अमरीकी खत का जवाब और अली अमीन गंडापुर से दरखास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल में हैं। उनकी कैद के दिनों में पीटीआई में क़यादत का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बानी पीटीआई की बहनें पार्टी क़यादत से नाखुश हैं। इस हवाले से उनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन का मामला हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखे जाने की बात हो या फिर अंदरूनी तौर पर किसी मौसर सियासी तहरीक का मसला हो, हर जगह पीटीआई क़यादत इख्तलाफात का शिकार है। क़यादत का बुहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और पार्टी किसी भी किस्म की मौसर सियासी हिकमत अमली तरतीब देने में नाकामी दिखाई देती है। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा, फवाद चौधरी और हामिद खान समेत नुमाया क़यादत आमने सामने है। इन हालात में किसी भी सतह पर बातचीत के लिए साजगार हालात का होना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी भी सतह पर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ अपनी अहमियत मनवाने में नाकाम नजर आती है। क़यादत के बदलते बयानात, सियासी सोच में शिद्दत पसंदी, अदम बर्दाश्त और कमजोर फैसला साजी की वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है। हालांकि एक वक्त में पीटीआई ने अमरीका को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन अब अमरीकी कांग्रेस अरकान बानी पीटीआई की हिमायत के लिए मुतहर्रिक है। पीटीआई क़यादत इस मामले में भी अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत लिखा था। उसके जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने खत अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मदाखलत पर लिखा। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंज से नब्ज़ आज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस का जवाबी खत जैसे को तैसा है। बुनियादी तौर पर अमरीकी कांग्रेस अरकान के इस अमल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया जा सकता है। बानी पीटीआई पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इन्हें सजा भी हुई है। उनकी कानूनी टीम इस हवाले से मुसलसल काम भी कर रही है। अमरीकी कांग्रेस अरकान का ये अमल पाकिस्तान की अदालती खुद मुख्तारी पर नजरअंदाज होने की कोशिश है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, यहाँ का अपना आइन और कानून है, तफ्तीशी और तहकीकाती इदारे हैं, लिहाजा ऐसा कोई भी खत किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह तौर पर मदाखलत है। अमरीकी कांग्रेस के ये अरकान न जाने इस वक्त कहाँ सोए होते हैं जब इसराइली अफवाज फलस्तीन के मजलूमों और निहत्ते इंसानों पर बम बरसाते हैं। ये अरकान कांग्रेस उस वक्त कहाँ सोए होते हैं जब नन्हे मुन्ने बच्चों की जख्मों से चूर और बहते खून के साथ तस्वीर मंजर आम पर आती है। हजारों बच्चे गुजरे चंद माह में दुनिया से चले गए, लेकिन अमरीकी अरकान कांग्रेस सोए रहे। फलस्तीन मलबे के ढेर में बदल गया, लेकिन ये सोए रहे। बुजुर्गों का खून बहा, खवातीन का खून बहा, इस्मत दरी हुई, लेकिन अमरीकी अरकान कांग्रेस सोए रहे। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं कि हजारों इंसानों का खून बहता रहे और ये आंखें बंद करके बैठे रहे? बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, लेकिन अमरीका समेत फैसला करने वालों में कभी भारतीय मजालिम की मजम्मत का ख्याल नहीं आया। मजम्मत तो दूर की बात है, अमरीका ने तो मुसलमानों की इस नस्ल कशी पर खून की नदियां बहाने वाले इसराइल और भारत की हर सतह पर मुकम्मल हिमायत की है। अगर अमरीकी अरकान कांग्रेस को खत लिखना है तो अपने सदर को भारत और इसराइल के मजालिम पर खत लिखें। उनके पेट में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, सियासी मामलात पर मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? पाकिस्तान में 9 मई को तशद्दुद पसंद अफराद बगावत करते हुए सड़कों पर निकले, लोगों को उकसाया गया, दिफाई इदारों पर हमला आवर हुए, शोधा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए सादा लोगों को सड़कों पर लाकर निजाम को मफलूज करने की कोशिश सबने देखी। बहरहाल अमरीकी अरकान कांग्रेस से यह सवाल है कि उनके मुल्क में कानून के मुताबिक किसी को सजा सुनाई जाए तो क्या मुल्क उनके अंदरूनी मामलात में ऐसे मुदाखलत कर सकता है? क्या वो अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी को चैलेंज करने वालों को बर्दाश्त करेंगे? शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के हवाले से लिखा है। इसमें इजाफा कुछ यूँ है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जैसे जज्बाती शख्स को एक अहम सूबे की वज़ारत आला सौंप दी गई है। वो वज़ीर आला कम और गुजरे वक्तों के पंजाबी फिल्मों के विलन लगते हैं। हर वक्त ऐसे बयानात जारी करते रहते हैं कि लगता है उनका मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी, माफिया, स्मगलरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही मुल्क की हुकूमत और इदारों से है। न जाने किस दुनिया में रहते हैं, किससे हक छीनना चाहते हैं, किस हक की बात करते हैं। अब फिर वो बोले हैं, कहते हैं कि इस दफा हम फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, सूबे में बहुत जल्द सरमायाकारी बहाल करेंगे, सूबे के वसाइल बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे।
گے, صوبے کی خود مختاری ضروری ہے, ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, پاکستان میں آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں, ہماری یہ جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی, یہ جنگ ہم جیتیں گے کیونکہ یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں, یہ عوام کی جنگ ہے. صرف یہ سوال ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ, مسلسل تیسری مرتبہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے, اب آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ ہم فلاں کام کریں گے, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ گزرے 11 برسوں میں آپ نے کیا کچھ بدلا ہے. جہاں تک سرمایہ کاری لانے کا بیان ہے جناب وزیر اعلیٰ, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ گزرے برسوں میں اس حوالے سے کتنا کام کیا گیا ہے اور صوبے کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. گزارش ہے کہ بس کر دیں, ملک کے ساتھ بہت ہو گیا یہ مذاق. آپ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو حکومت آپ کے پاس ہے, صوبے میں تعمیر و ترقی کا انقلاب لائیں, تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ فضول بیان بازی بند کر کے ملک و قوم پر رحم کریں. آخر میں اعظم بہزاد کا کلام, میں عمر کے رستے میں چپ چاپ بکھر جاتا, ایک دن بھی اگر اپنی تنہائی سے ڈر جاتا, میں ترک تعلق پر زندہ ہوں, سو مجرم ہوں, کاش اس کے لیے جیتا, اپنے لیے مر جاتا. اس رات کوئی خوشبو قربت میں نہیں جاگی, میں ورنہ سنور جاتا, وہ بھی نکھر جاتا. اس جانے تکلم کو تم مجھ سے تو ملواتے, تقصیر نہ کر پاتا, حیران تو کر جاتا. کل سامنے منزل تھی, پیچھے میری آوازیں, چلتا تو بچھڑ جاتا, رکتا تو سفر جاتا. میں شہر کی رونق میں گم ہو کے بہت خوش تھا, ایک شام بچا لیتا, ایک روز تو گھر جاتا. محروم فضاؤں میں, مایوس نظاروں میں تم عزم نہیں ٹھہرے, میں کیسے ٹھہر جاتا.